स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में करेंगे हम। तो रिवेन्यू फ्रॉम क्या लेंगे, पहले ऑपरेशन, ऐड अदर इनकम, टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। लेस एक्सपेंसिस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसिस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसिस, अदर एक्सपेंसिस। तो टोटल एक्सपेंसिस आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड में से फोर्थ को लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। फिर टैक्स लेस कर देना तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा जो परफॉर्मर रहेगा। आज हम रहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। पहले हमने बैलेंस शीट के बारे में करा था पूरा। तो अब एक एक आइटम को मैं देता चलता जाऊँगा और आपको बताता जाऊँगा इसके अंदर क्या क्या आएगा, जो आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। सबसे पहले आपका आ रहा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम क्या क्या लेते हैं, आप एक बार मेरे साथ मार्क भी कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की सेल लेस रिटर्न। सेल रिटर्न होगी तो आप इसमें से लेस कर देना। रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज देंगे उसका रिवेन्यू, वो भी हमारा इसके अंदर आता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता है। सर्विसेज देने की कोई सेल हो गई। या अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यू, जैसे सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप ये भी आपका रिवेन्यू फ्रॉम किस में आता है, ऑपरेशन में। यानी एक तरह से तीन आइटम में आप एक बार नोट कर लेंगे। एक तो रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, या खाली सेल दे रखी हो वो भी आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा। लेस सेल रिटर्न, लेस करेंगे। रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज और सेल ऑफ स्क्रैप, ये हमारा रिवेन्यू फ्रॉम किस में जाएगा, ऑपरेशन में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है अदर इनकम। तो अदर इनकम में देख लेते हैं क्या क्या आता है। ये अदर इनकम है आपके पास, कोई भी इनकम वो हमारी इसमें जाएगी, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड या अर्न हो, डिविडेंड रिसीव्ड हो या डिविडेंड इनकम हो आपके पास। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस होगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर ध्यान रखना कि मान लीजिए आपका लॉस ज़्यादा है, लॉस नेट लॉस है, मान गेन है ही नहीं, तो फिर ये हमारा अदर एक्सपेंसेस हेड में जाता है, इनकम में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, गेन अगर है तो लॉस इसमें से माइनस हो जाता है। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी अदर इनकम रहेगी। अदर इनकम में रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम, न्यूज़पेपर वगैरह, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये सब अदर इनकम में आएंगे, ठीक है। तो अदर इनकम एक बार दोबारा याद कर लेते हैं कि अदर इनकम में क्या क्या लेना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस होगा तो इसमें से माइनस करेंगे। अदर इनकम में रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम, न्यूज़पेपर वगैरह, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। ये हम सब कहाँ लेंगे, अदर इनकम में हम इसको लेके चलेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको बताना है थोड़ा सा, ये तो है कि अगर कोई भी कंपनी हो तो ये सारी अदर इनकम रहेगी। लेकिन अगर आपकी फाइनेंस कंपनी है, इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी, तो उस केस में क्या करना है, एक तो आपकी इंटरेस्ट इनकम, एक आपकी डिविडेंड इनकम, ठीक है, और एक जो आपका ये नेट गेन या नेट लॉस गेन और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एक तो ये ले लेंगे तीनों आइटम ये। और एक आइटम और एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूँ इसके अंदर, रिवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे फीस कोई रिसीव्ड वगैरह होती है कोई लोन लेने के ऊपर, ये सब आइटमें हमारी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चली जाएंगी। मीनिंग क्लियर हुआ। देखिए वैसे तो कोई भी मान लो आपको कोई भी ऐसे आ जाए इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो आप तो अदर इनकम बोलना, ठीक है। लेकिन अगर फाइनेंस कंपनी क्लियर करे कि फाइनेंस कंपनी है, तो ये तो आइटमें हैं ही है जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। कौन कौन सी आइटम है, एक तो सेल ऑफ प्रोडक्ट है, लेस रिटर्न, सेल ऑफ सर्विसेज है या सेल ऑफ स्क्रैप है। इसके साथ साथ चार आइटमें, तीन आइटमें तो अदर इनकम से निकाल के आपने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डालनी है इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी। ये तो इंटरेस्ट रिसीव डाल दोगे, डिविडेंड रिसीव डाल दोगे, गेन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डालोगे, और एक रिवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, ये आपकी इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट बन जाएंगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में तीन आइटम तो ये रहेंगी और साथ में आइटमें और ऐड हो जाएंगी इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी। लेकिन नॉर्मल कंपनी या कुछ नहीं बता रहा, फिर आपकी ये अदर इनकम रहेगी, ठीक है। चार हो गया, चारों आइटमें जैसे पहले मैंने अदर इनकम बताई वैसे आपने इसके अंदर डाल के चलनी है, ठीक है। अब इसको याद कर लीजिए पहले। अब उसके बाद दो तीन क्वेश्चन इसके पहले करके चलते हैं। जैसे 25 क्वेश्चन है, कहते हैं कि साइड में नॉन फाइनेंस कंपनी, अगर कुछ नहीं कहेगा तो भी आपने नॉन फाइनेंस मानना है, ठीक है। नॉन फाइनेंस कंपनी में इनको कहाँ दिखाएंगे, नंबर एक सेल, बताइए सेल क्या होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल ऑफ स्क्रैप भी आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कराया है। डिविडेंड रिसीव्ड अदर इनकम, इंटरेस्ट अर्न ये भी अदर इनकम में, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ये भी अदर इनकम में,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी आपकी अदर इनकम में आएगी। 25 क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। 26 क्वेश्चन, इन आइटमों को फाइनेंस कंपनी में कहाँ दिखाओगे? फाइनेंस कंपनी में मैंने आपको थोड़ा सा चेंज कराया था कि 4 आइटमें आपकी हैं, वो जो अदर इनकम वाली वो कहाँ चली जाती है? फाइनेंस, इसमें चली जाती है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। चलिए बताना। डिविडेंड रिसीव्ड इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी, तो ये हमारा रहेगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये अदर इनकम में जाएगा। कहाँ जाएगा? अदर इनकम में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, अदर इनकम में। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब ये तो जो आपको दे रखा था विदाउट अमाउंट थी, कोई अमाउंट नहीं दे रखा साथ में, बस तो इसमें आपने सीधा बताना था। लेकिन अगर अमाउंट वाला क्वेश्चन आ, जैसे सेल है, वैल्यू दे रखी साथ में, तो इसमें फिर आपको वो टेबल बना के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल के दिखाना है। ये तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, अदर इनकम देनी है, टोटल रिवेन्यू निकालना है फ्रॉम द फ्लोइंग नॉन फाइनेंस कंपनी का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या लेंगे बताओ? सेल लेस सेल रिटर्न। सेल रिटर्न आप इसमें से लेस करेंगे, 20 लाख में से 1 लाख को आप माइनस करेंगे सेल रिटर्न को, तो आपका कितना निकल के आएगा? 19 लाख आ जाएगा। उसके नेक्स्ट आइटम देखिए, इसके अंदर क्या है? सेल ऑफ स्क्रैप, ये भी आपका रिवेन्यू फ्रॉम किस में आता है? ऑपरेशन में आता है। सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम, ये अदर इनकम में जाएगा। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये भी अदर इनकम में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट, ये भी आपका अदर इनकम में जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब आपने पहले सेल लेनी है, सेल में सेल स्क्रैप घटाना है, सेल रिटर्न घटा के सेल ऑफ स्क्रैप को ऐड करना है। ये तो आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। वो 3 आइटम में आपकी अदर इनकम चलेगी, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट, ये इसमें चला गया। तो टोटल रिवेन्यू आपका निकल के आएगा फर्स्ट प्लस सेकंड करके, ये आप टोटल रिवेन्यू निकाल दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? चलिए उसके बाद नेक्स्ट 28 क्वेश्चन करते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रिवेन्यू फॉर ए फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी मैंने आपको चीज़ बताई थी ना कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर 3 आइटम जो आपको बता रहा था, सेल ऑफ प्रोडक्ट लेस रिटर्न, सेल ऑफ सर्विसेज, ठीक है, उसके बाद क्या था? सेल ऑफ स्क्रैप। इसके अलावा 4 आइटमें और चली जाएंगी। तो अब फाइनेंशियल कंपनी का निकाला। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है, तो ये हमारा रिवेन्यू फ्रॉम किस में जाएगा? ऑपरेशन में जाएगा। वही रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। फीस रिसीव्ड मैंने आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बताई थी इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी। मिसलेनियस इनकम इसमें जाएगी अदर इनकम में। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये भी अदर इनकम में जाएगी। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपका जाएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। तो तीनों को ऐड करिए, 46,20,000 आएगा। ये करोगे 2,15,000 आएगा। तीनों दोनों को ऐड करके 48,35,000 आप टोटल रिवेन्यू निकाल दीजिए। चलिए, अब आपके सामने मैंने जो आइटम बताई हैं अब तक कहाँ तक कर चुके हैं हम देख लेते हैं परफॉर्मेंस को। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो चुका, अदर इनकम हो गया, टोटल रेवेन्यू हमारे पास आ गया। दोनों को ऐड करके अब एक्सपेंसेस में एक एक के बारे में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब एक एक के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या हम इसके अंदर लेते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसके अंदर क्या याद करना है आपने? इसके अंदर आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का एक फार्मूला होता है निकालने का। आपने क्या करना है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल लेना है, प्लस करेंगे परचेज ऑफ मटेरियल करेंगे, और माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। दोबारा बताना, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। ये फार्मूला रहेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने का। ठीक है, मटेरियल में आपका स्टोर है, फ्यूल है, स्पेयर पार्ट वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब जैसे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा दे रखा है इसके अंदर? कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, फार्मूला मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल ले लेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है? 3 लाख। उसके बाद हम लेंगे परचेज। परचेज में से रिटर्न आपने क्या करना है, लेस कर देना। जैसे परचेज कितनी दे रखी है? 15 लाख, और रिटर्न आपको दे रखी है कितनी दे रखी है? 10,000। तो 10,000 लेस करके चलेंगे, यानी 14,90,000 ये हमारा एक तरह से परचेज आ गई। और लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल आपको दे रखा है कितना दे रखा है? 3,60,000 दे रखा है, वो लेस कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका निकल के आ जाएगा। ये आपकी आइटम पूरी हो गई। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको मैंने सब बता दिया। ठीक है, क्या क्या दोबारा बताना, क्या लेंगे इसके अंदर? एक तो हम क्या लेंगे इसके अंदर, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, प्लस क्या करते हैं, परचेज ऑफ मटेरियल, माइनस क्या करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। ये किसका फार्मूला रहेगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसके अंदर क्या लेंगे? इसके अंदर कोई आइटम नहीं है वैसे याद करने के लिए, बस खाली आप इसे ऐसे ही याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सीधा लिखा हुआ आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो टर्म स्टॉक इन ट्रेड मीन जो गुड्स आपने परचेज किया है रीसेलिंग करने के लिए, बेचने के लिए,
उसको हम परचेज ऑफ स्टॉक इन क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही लिखा मिलेगा आपको परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वैसे ही याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। चेंज इन इन्वेंट्री, तो इसके अंदर तीन तरह की इन्वेंट्री आती है। एक तो आती है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर हम तीनों का टोटल करेंगे, फाइनल ये हमारा निकल के आएगा जो हमने इसके अंदर शो करना है, जो चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर। ठीक है, यानी इनका डिफरेंस लेना है। अब जैसे क्वेश्चन दिया हो 30, देखिए एक बार आप, फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2018, prepare a notes to accounts to determine the amount to be shown in statement of profit and loss against change in inventory। तो सबसे पहले किसकी इन्वेंट्री बताई थी, फिनिश गुड्स, ये देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसके बाद मैंने कहा था वर्क इन प्रोग्रेस, ये ओपनिंग इन्वेंट्री, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसके बाद मैंने कहा था स्टॉक इन ट्रेड, अब स्टॉक इन ट्रेड की ओपनिंग इन्वेंट्री, ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन अब मटेरियल भी दे रखा है, मटेरियल नहीं लेना, मटेरियल तो हमारा उसमें आता है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। तो इसके अंदर तीन तरह की इन्वेंट्री लेनी है। एक तो आप ऐसा करना, आप ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करना, पर्टिकुलर चेंज इन इन्वेंट्री निकाल रहे हैं। एक तो पहले ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स लेंगे 10 लाख, लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स 940, तो 60 प्लस का, ओपनिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस, तो 1 लाख इसका माइनस का। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 70,000 प्लस का, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो 30,000 हमारा प्लस का आंसर आएगा, जिसको हमने कहाँ दिखाना है, चेंज इन इन्वेंट्री में आप इसको शो करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फार्मूला मैंने आपको पीछे बताया था, वही चीज़ लेके चलनी है आपने इसके अंदर, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्या करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, क्योंकि इसने क्या निकालने को कहा हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कहा हुआ है। तो आप क्या करना, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल ले लेना, ऐड करोगे परचेज ऑफ मटेरियल ले लेना, 15 लाख लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल ले लेंगे, कितना लेस करेंगे 540, तो ये हमारा निकल के आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस का इसके अंदर कोई कुछ नहीं लेना, वर्क इन प्रोग्रेस हमारा जाता है चेंज इन इन्वेंट्री में, जबकि इसने क्या निकालने को कहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो फार्मूला क्या रहेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल लेस करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस